हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बुक एंड अटर्स। ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। और आज के वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चन को चुना है जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज के वीडियो में एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप झारखंड लेडी सुपरवाइजर, आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देख के जाना एग्जाम में। आपके एग्जाम में 100% सवाल आपके पेपर में आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को एक भी स्किप मत करना। अगर आप बीपीएससी स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उस सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया है, जिससे आप बेटर तैयारी कर सकते हो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी एंड स्टेट का, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, जो बीपीएससी 3.0 में 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा, कैसे तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर एंड नौकरी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस पुस्तक के लेखक सिगमंड फ्रॉइड हैं? आपको बताना है कि किस पुस्तक के लेखक सिगमंड फ्रॉइड हैं। क्रियात्मक विश्लेषण, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, व्यवहारिक मनोविज्ञान, या ऑप्शन डी है स्वप्नों की व्याख्या। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि सिगमंड फ्रॉइड की पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो कि 1900 में प्रकाशित हुई थी, जो मनोविश्लेषण के मूलभूत सिद्धांत को प्रस्तुत करती है। ये सारे फैक्ट्स आप इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में एक फेमस पुस्तक है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के पुस्तक कौन है, आपको ये बताना है। विलियम जेम्स, जॉन वाटसन, एरिक फ्रॉम, या ऑप्शन डी है कॉल जोंग। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम जेम्स। याद रखिएगा, विलियम जेम्स ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत 1890 में आधुनिक मनोविज्ञान की नींव रखी और इसे एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया था। ये सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे भी आप जरूर नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब्राहम मैस्लो की कौन सी पुस्तक स्वयं वास्तुकरण की अवधारणा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मानव प्रेरणा का सिद्धांत, आत्म की खोज, जीवन का अर्थ, या ऑप्शन डी है तंत्रिका विज्ञान। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव प्रेरणा का सिद्धांत, जो कि 1943 पुस्तक में उनकी जरूरतों का पिरामिड और स्वयं वास्तुकरण की अवधारणा को प्रस्तुत की गई थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है जीन प्याजे, एल्फ्रेड एडलर, वी एफ स्किनर, या ऑप्शन डी है स्टैनली हॉल। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीन प्याजे। याद रखिएगा, जीन प्याजे आपका राइट आंसर होगा। जीन प्याजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण कार्य किया था, जिसे विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, सोशल साइकोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है एलेट एलिस को, एल्टन मेयो को, लेनार्ड को, या ऑप्शन डी है गार्डन।
तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गार्डन ऑलवोट, जिन्होंने 1954 की अपनी फेमस पुस्तक द नेचर ऑफ प्रेजुडिस में सामाजिक मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी के पुस्तक लेखक कौन है? आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा आवाज़, थोड़ा सा साउंड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन आप बने रहना और बताइए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अब्राहम मैस्लो, ठीक है, जिन्होंने अपनी काफ़ी फेमस पुस्तक है हेरेसी ऑफ नीड्स, जिसे आवश्यकता के पदानुक्रम आवश्यकताओं का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कि अब्राहम मैस्लो द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेसिस और एंटिलेटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्नोल्ड गेसल, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जिन्होंने बच्चों के विकास पर विस्तृत शोध किया और उनकी पुस्तकें बाल विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव सृष्टि के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ ह्यूमन क्रिएशंस के लेखक किसे माना जाता है? एरिक एरिक्सन, अल्फ्रेड एडलर, जॉन वाटसन या ऑप्शन डी है फ्रिट्ज पाल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरिक एरिक्सन, जिन्होंने व्यक्तित्व के विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने विकासात्मक चरणों का विवरण भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तित्व मनोविज्ञान इंडिविजुअल साइकोलॉजी के पुस्तक के लेखक किसे माना जाता है? कॉल जंग को, अल्फ्रेड एडलर को, बीएफ स्किनर को या ऑप्शन डी जॉन वाटसन को? तो जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर उनकी एक फेमस पुस्तक है हिंता ग्रंथि, जिसे इन्फ्रेटिव कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मानव व्यवहार का सिद्धांत थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के लेखक कौन है? बीएफ स्किनर, जीन प्याजे, कॉल रोजर्स या ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड? तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कॉल रोजर्स, जिन्होंने मानवीय व्यवहार और अनुभव के आधार पर पर्सनालिटी और चिकित्सा पर सिद्धांत प्रस्तुत किए। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइकोथेरेपी के लेखक किसे माना जाता है? मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, जो कि आपके बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, साइकोलॉजी थेरेपी के लेखक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को, कॉल रोजर्स को, कॉल जोंग या ऑप्शन डी है अल्फ्रेड एडलर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉल रोजर्स। याद रखिएगा, कॉल रोजर्स ने क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पुस्तक में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे आप सीबीटी के नाम से जानते हो, संबंधित है? पहला ऑप्शन है एल्बर्ट एलिस, आई आर ई बेक, एरिक एरिक्सन या ऑप्शन डी है फ्रिड्स पॉल्स? तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर ई बेक ने पुस्तक कॉग्निटिव थेरेपी और इमोशनल डिसऑर्डर्स ने सीबीटी के सिद्धांतों को स्थापित किया। इस फैक्ट्स को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एल एस वैगट्सकी, बी एफ स्किनर, जे एस ब्रूनर या ऑप्शन डी है जेबी वाटसन? तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल वैगट्सकी, ऑप्शन ए, जिन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान में समाज और संस्कृति की भूमिका को समझा है। इनको
सिद्धांति एक उनका सिद्धांत था, थ्योरी था, सोशल कल्चर, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कलेक्टिव साइकोलॉजी के लेखक किसे माना जाता है? कार्ल जंग को, सिगमंड फ्राइड को, विलियम जेम्स को या ऑप्शन डी है एल्बर्ट एलिस को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल जंग। कार्ल जंग सामूहिक मनोविज्ञान और उनके आर्केटाइप्स और सामूहिक अवचेतन का सिद्धांत पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ चेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? परिवर्तनों का सिद्धांत, जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। एल्बर्ट एंडूरा, कॉर्ट लेविन, कार्ल रोजर्स या ऑप्शन डी है विलियम जेम्स? तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉर्ट लेविन, जिन्होंने फील्ड थ्योरी अपना सिद्धांत दिया था। इनका एक काफी फेमस थ्योरी है फील्ड थ्योरी, जिसे आप क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से जानते हो, जिन्होंने समूह गतिशीलता का अध्ययन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के लेखक कौन है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप आसानी से बता पाओगे। पहला ऑप्शन है बी एफ स्किनर, जॉन वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा या ऑप्शन आपको डी है जीन पियाजे? तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन वाटसन, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको पीडीएफ, कोई भी यूट्यूब के क्लासेस, कोई भी अपडेट न्यूज आती है आपके वैकेंसी रिलेटेड, क्योंकि बहुत जल्द बीपीएससी एंड स्टेट का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो आप सारे अपडेट न्यूज से आप अपडेट रहो, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, साइको डेवलपमेंट एंड सोशल थ्योरी के लेखक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को, कॉल रोजर्स को, एल्बर्ट बेंडोरा या ऑप्शन डी है एल्बर्ट एडलर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा, सोशल लर्निंग थ्योरी और सेल्फ एफिशिएंसी, दो इन्होंने थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी एंड सेल्फ एफिशिएंसी, जिसे आत्म प्रभावशीलता के नाम से जाना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लेखक कौन है? कार्ल जंग, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन या ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड? तो आप सीटेट से पढ़ते आ रहे हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लेखक जीन पियाजे को माना जाता है, जो कि इनका एक सिद्धांत भी है। साइकोथेरेपी पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल रोजर्स, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्राइड, एल्फ्रेड एडलर या ऑप्शन डी है कार्ल जंग? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल रोजर्स, जिन्होंने क्लाइंट केंद्रीय चिकित्सा का सिद्धांत विकसित किया, जिन्होंने अपनी पुस्तक मनोचिकित्सा में विस्तार को समझाया भी है। अगला क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस के लेखक कौन है? डेनियल गोलमैन, एल्बर्ट बंडूरा, एरिक एरिक्सन या ऑप्शन डी है एल्बर्ट एडलर? तो याद रखिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस के लेखक डेनियल गोलमैन को माना जाता है, जिन्होंने अपनी फेमस पुस्तक 1995 के पुस्तक में इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और इसे जीवन की सफलता से जोड़कर देखा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ह्यूमन बिहेवियर के लेखक कौन है? पी एफ स्किनर है, कॉल जोंग है, सिगमंड फ्राइड या ऑप्शन डी है एल्बर्ट एडलर? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर ने व्यवहारवादी सिद्धांत का विस्तार किया और मानव व्यवहार पर अपने प्रयोग के माध्यम से ये बताया कि कैसे पर्यावरणिक कारक व्यक्ति को व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि लर्निंग थ्योरी किस लेखक की है? चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एल्बर्ट बंडूरा, वी एफ स्किनर, जॉन वाटसन या ऑप्शन डी है जीन पियाजे? तो याद रखिएगा, लर्निंग थ्योरी आपकी बी एफ स्किनर का माना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपने एक फेमस सिद्धांत में ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें व्यवहार को प्रोत्साहन और दंड के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है क्वेश्चन को टाइप और काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियो काफ़ी क्रिएट करने में, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, जन्म से पहले और बाद में व्यक्तित्व विकास के लेखक कौन है?
पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्री एंड पोस्ट बर्थ के लेखक किसे माना जाता है, आपको ये बताना है। एरिक एरिक्सन को, पॉल रोजर्स को, जॉन वाटसन को, या ऑप्शन डी एल्बर्ट एडलर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने विकासात्मक चरणों का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने जीवन के विभिन्न चरणों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्णन भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, साइकोडायनेमिक थ्योरी के लेखक कौन है? कॉल जोंग, सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, या ऑप्शन डी है एल्बर्ट एडलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने अपने साइको एनालिसिस और सिद्धांत को स्थापित किया। उन्होंने अवचेतन मन की उसकी गतिविधियों का भी विश्लेषण किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मानव व्यवहार के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा, कॉल रोजर्स। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, जो कि जस्ट मैंने आपको बताया भी था। साइकोलॉजिकल एनालिस्ट के लेखक कौन है? अल्फ्रेड एडलर, कॉल जोंग, सिगमंड फ्राइड, या ऑप्शन डी है एरिक एरिक्सन। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड अपनी फेमस पुस्तक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में मनोविज्ञान की दुनिया में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की, और उन्होंने अवचेतन मन की सिद्धांत का विस्तार भी किया है। अगला क्वेश्चन है, कॉग्निटिव साइंस के महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक कौन है? डेनियल गोलमैन, जीन प्याजे, अल्फ्रेड एडलर, या ऑप्शन डी है कॉल जंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन प्याजे। मानव मनोविज्ञान के लेखक कौन है? ह्यूमन साइकोलॉजी के पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। सिगमंड फ्राइड, कॉल रोजर्स, एरिक एरिक्सन, या ऑप्शन डी है कॉल जंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉल रोजर्स। कॉग्निटिव थ्योरी के लेखक किसने प्रस्तुत किए? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चाहे कॉग्निटिव थ्योरी हो, इसके लेखक जीन पियाजे को माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स है, जॉन वाटसन है, अल्फ्रेड एडलर है, या ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम जेम्स, जिन्होंने मनोविज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित किया, और उनकी काफ़ी फेमस पुस्तक फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी इस सिद्धांतों को विस्तारित भी करता है। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप बीपीएससी स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टॉपिक वाइज जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, और साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ये सिर्फ सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ही जाना।